हे गाइस, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है ये सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि छोटे बेबीज़ का हेयर केयर रूटीन कैसा होना चाहिए। जी हाँ, अक्सर हमारे पास क्वेरीज आती रहती हैं कि बेबीज़ की जो हेयर है उसकी मसाज कौन से ऑयल से करनी चाहिए, कौन सा शैम्पू लगाना चाहिए एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ हेयर केयर फॉर बेबीज़। सो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो नीचे रेड बटन दिया हुआ है उसे दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे चैनल में ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि बेबी केयर, मदर केयर, प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड है। सो प्लीज़ जो नीचे रेड बटन दिया हुआ है उसे दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में और जो इस तरह की यूजफुल वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, छोटे बेबीज़ का जो हेयर केयर रूटीन होता है वो 3 स्टेप से मिलकर बनता है जो कि हैं ऑयलिंग, शैम्पूइंग एंड कोम्बिंग या ब्रशिंग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑयलिंग की। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑयलिंग जो है वो हेयर केयर रूटीन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ऑयलिंग जो होता है वो बेबीज़ के स्कैल्प को प्रॉपरली मॉइस्चराइज कर देता है। एंड जब हम ऑयलिंग करते समय बेबी के हेयर को और स्कैल्प को मसाज करते हैं तो उस समय उनके हेड एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है विच इज़ वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ। उसी के साथ साथ हेयर ऑयलिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक कामिंग प्रोसेस होता है एंड जनरली बच्चे इससे रिलैक्स होकर बहुत ही आसानी से नींद में चले जाते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप कितनी फ्रिक्वेंटली ऑयलिंग कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आपको वीक में 3 टाइम्स ही बेबी के हेयर में ऑयलिंग करनी है। उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनमें जनरली क्रेडल कैप के इश्यूज होते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे तो जो उनका क्रेडल कैप है वो बिगड़ सकता है। इनफैक्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके बेबी को क्रेडल कैप है तो उस केस में आप कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करें। थोड़े से ऑयल से सिर्फ आप उसके जो स्कैल्प का एरिया है उसको मॉइस्चराइज करें। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप किन किन ऑयल से बेबी के हेयर को मसाज कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा ये मानना है कि जन्म से लेके कम से कम 6 महीने की उम्र तक आप बेबी की बॉडी पर कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स ना लगाएं। आई वुड प्रेफर टू यूज़ एंड आई वुड रिकमेंड कि सभी के सभी जो पेरेंट्स हैं वो बेबी के हेयर को और बॉडी को मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स का इस्तेमाल करें। आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफ़ी ठंडा रहता है। उसी के साथ साथ अगर आपके बेबी का जो हेयर ग्रोथ है वो कम है तो आप उस कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिला सकते हैं। आलमंड ऑयल भी काफ़ी अच्छा रहता है लेकिन आलमंड ऑयल थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, थोड़ा गर्म तासीर का होता है। तो मौसम के हिसाब से और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप जो भी ऑयल का इस्तेमाल करें, पर एक चीज़ ध्यान रखें कि वो ऑयल नेचुरल हो और एक्स्ट्रा वर्जिन हो। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर बेबी को क्रेडल कैप है और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आप कम से कम तेल का इस्तेमाल करके सिर्फ थोड़े से ऑयल से उनके स्कैल्प को सिर्फ हल्का सा मॉइस्चराइज करें। एक्सेस ऑयल का एप्लीकेशन आप उस समय तक अवॉइड करें जब तक क्रेडल कैप पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। नेक्स्ट स्टेप है शैम्पूइंग। छोटे बेबीज के जो हेड होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा डर्ट तो नहीं होती, बट समटाइम्स क्या होता है हम बेबीज़ को बहुत ज़्यादा रैप अप कर देते हैं तो उस वजह से उनके सर पर पसीना आता है। उसी के साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार जब मिल्क पीते हैं तो उनका जो स्पिट होता है, क्योंकि वो लेटे रहते हैं ज़्यादातर, तो वो जो स्पिट होता है वो उनके बालों में चला जाता है। उसे भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कम से कम ट्वाइस अ वीक बेबी के जो हेयर हैं उन्हें एक अच्छे नेचुरल और सेफ शैम्पू के साथ क्लीन करें क्योंकि जो अनक्लीन हेयर होते हैं वो बेबी को इन्फेक्शन और इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप अपने बेबी के लिए करेक्ट शैम्पू का चुनाव कैसे करेंगे। तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये है कि आप जो भी शैम्पू अपने बेबी के लिए चूज़ करें इट शुड बी मेड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया और मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में मैंशन करती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी और स्किन पर आप जितने ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ही उनकी हेल्थ और उनकी जो स्किन और उनके जो हेयर हैं वो आगे चल के अच्छे रहेंगे। उसके साथ साथ आपको लेबल पे ये ज़रूर चेक करना है कि वो जो भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट जैसे कि पैराबेन, सल्फेट्स या कोई और हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि बेबी के लिए आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूर टीयर फ्री हो, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं दे डोंट नो कि शैम्पूइंग के टाइम पर उनको अपनी आइज़ बंद रखनी है। तो अगर थोड़ा सा भी शैम्पू उनकी आइज़ में चला जाता है तो दे गेट इरिटेटेड, और जब हमारे छोटे बच्चे इरिटेट होकर रोते हैं तो वो हम माएँ नहीं देख सकती। तो आप ज़रूर अपने बेबी के लिए जो भी शैम्पू चूज़ करें इट शुड बी टीयर फ्री।
मैं आजकल समायरा के लिए ये मामा अर्थ का जेंटल क्लेंजिंग शैम्पू फॉर बेबीज़ यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस शैम्पू के कुछ फीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मामा अर्थ जो एक ब्रांड है वो एक मेड सेफ ब्रांड है, यानी कि इनके सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली सेफ़ हैं, 100% टॉक्सिन फ्री हैं एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। तो मुझे एक एश्योरेंस रहती है कि मैं अपनी बेबी पर जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रही हूँ वो टोटली उसकी हेल्थ के लिए और उसकी बॉडी के लिए सेफ़ है। उसी के साथ साथ ये शैम्पू टीयर फ्री है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि शैम्पू उसकी आंखों में चला जाएगा या उसकी आंखें जलेंगी। वो शैम्पूइंग टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। उसी के साथ साथ ये शैम्पू है ना, ये पीएच बैलेंस्ड है, तो उसकी स्किन के लिए और उसकी हेयर के लिए ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है। ये बना है कोकोनट बेस्ड क्लेंजर से, साथ में इसमें है विटामिन डी, विटामिन ई, सिट्रिक एसिड और लेवेंडर ऑयल। ये सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स टोटली नेचुरल हैं और बेबी के हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा जेंटल हैं। साथ में ये जो शैम्पू है ये बेबी के हेयर को और बेबी के स्कैल्प को बहुत ही जेंटली क्लीन करता है। इससे वॉश के बाद मुझे कभी ऐसे फील नहीं होता कि उसके जो हेयर है वो ड्राई लग रहे हैं। इनफैक्ट उसके हेयर बहुत ही ज़्यादा सिल्की, शाइनी और बाउंसी लगते हैं। गाइस, इस शैम्पू की एक और बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि इसमें बहुत ही गुड अमाउंट में फोम आता है, बहुत ही अच्छे अमाउंट में झाग आता है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा बेदिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा फन फिल्ड हो जाता है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है और मेरी बेबी इस पूरे के पूरे बेदिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है। एंड गाइस, इस ब्रांड की एक और बहुत अच्छी बात है जो कि हमेशा मेरे दिल को टच करती है, वो कि ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। इसका मतलब ये है कि अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ये जितने प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक को ये रिसाइकिल कर देते हैं। तो मुझे हमेशा एक एश्योरेंस रहती है कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स खरीदकर हम नेचर के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस शैम्पू को अपने घर के आसपास किसी भी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये शैम्पू अवेलेबल है सभी लीडिंग ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि Nykaa.com, Amazon.com, FirstCry.com और मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट पर। इन सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए मामा अर्थ दे रहा है एक ह्यूज 20% डिस्काउंट। अगर आप इस्तेमाल करते हैं हमारे स्पेशल कोड का जो कि है SMILE2021, तो आपको इस प्रोडक्ट की परचेज पर मामा अर्थ की वेबसाइट पर मिलेगा 20% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये कूपन कोड आप सिर्फ मामा अर्थ की वेबसाइट पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, कम से कम ट्वाइस अ वीक आपको ज़रूर बेबी के हेयर को अच्छे से शैम्पू के साथ क्लीन करना है। और अगर किसी पर्टिकुलर डे पर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पिट मिल्क उनके बालों में चला गया है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को भी आप शैम्पू के साथ क्लीन कर सकते हैं। पर आपको वो स्पिट मिल्क को हेयर में नहीं रहने देना है, बिकॉज इट कैन रिजल्ट इनटू सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट हेयर केयर स्टेप है कोम्बिंग। जी हाँ, बच्चे कितने भी छोटे हों हमें उनके बाल बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो छोटे बेबीज़ होते हैं, स्पेशली जो 6 मंथ्स बिलो बेबी होते हैं, उनके सर पर आपको कोम को यानी कि कंघी को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कंघी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है और उनकी वजह से बेबी के जो स्कैल्प है उस पर इंजरी हो सकती है, बेबी को पेन हो सकता है, बेबीज़ बोल भी नहीं पाते, दे जस्ट क्राई इट आउट एंड हमें समझ नहीं आता कि वो क्यों रो रहे हैं। तो मेरी बेबी जब 6 मंथ से छोटी तो ये इस तरह का सॉफ्ट ब्रश था, इसके इस्तेमाल से मैं उसके हेयर को कोम करती थी। छोटे बच्चों के हेयर इतने ज़्यादा होते भी नहीं हैं, तो आप इस तरह के ब्रश के इस्तेमाल से उनके जो हेयर हैं उन्हें प्रॉपरली ब्रश आउट कर सकते हैं। और अभी क्योंकि समायरा बड़ी हो गई है, उसके हेयर भी लंबे हो गए हैं एंड शी हैज़ गॉट कर्ली हेयर, तो मैं उसके हेयर के लिए इस तरह की वुडन कोम का इस्तेमाल करती हूँ। वुडन कोम का इस्तेमाल मैं इसलिए करती हूँ कि वुडन कोम जो होती है उसकी वजह से बच्चों के हेयर में स्टेटिक डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से उसके हेयर फ्रिजी नहीं लगते और उलझते नहीं हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को रिकमेंड करूंगी कि बड़े बच्चों के लिए आप ज़रूर वुडन कोम का इस्तेमाल करें, और अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है या उनके सर पे बहुत ही कम हेयर है तो उस केस में आप एक सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज, दैट वॉज ऑल। आई होप ये टिप्स आपके काम आए। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगे, ये वीडियो आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर
ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई एम श्योर इट विल हेल्प देम इन वन वे और अदर। अगर आपको इस वीडियो के बारे में या किसी भी हेयर केयर प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। उसी के साथ साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं जल्दी दोबारा आपसे मिलूंगी एक और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।